A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा मैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तब अर्जुन कहता है, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। पार्थ ने कहा, प्रभु, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? तब वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं करूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन हम स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। हम सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालता है, उसी का नाम भगवान है। With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. Rai sir, please unmute कर लीजिए। अच्युतं केशवं रामनारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं तत्त्वहं न जाने। लीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशंकरं सेतुबन्धुरामेश नागेश दारुकावन् वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालये केदारनाथं च भुष्मे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म करं पापं स्मरणं विनश्यति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा। रविश्रीनगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
आज हम लोग श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में पहुंच गए हैं और इसमें 3 चरित्रों का मेन वर्णन है। ध्रुव जी का चरित्र, बेन का चरित्र और पृथु का चरित्र। तो आज इस सत्र में ध्रुव के चरित्र का वर्णन होगा। उसके पहले मैत्रेय जी ने विदुर जी को और सूचनाएं दी। क्या सूचनाएं दी? कि कर्दम ऋषि और देवभूति द्वारा जो 9 कन्याओं का उत्पत्ति हुई थी, उनको 9 ऋषियों को दिया गया और उन ऋषियों से कहा गया कि आप सृष्टि का विस्तार करिए। उससे भी नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु जी को और शत्रुंजय जी को प्रकट किया और उनसे कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। इसके पहले जितनी उत्पत्ति हुई है या तो ब्रह्मा जी के मन से हुई है या उनके शरीर के किसी अंग से हुई है। ये पहली बार ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष की रचना की जिसके संयोग से सृष्टि बनेगी। मनु जी और शत्रुपा जी के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। विचित्रवीत, उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। और इससे सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इसका वर्णन मैत्रेय जी विदुर जी को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा पहली पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। रुचि प्रजापति बड़े ही धर्मनिष्ठ थे, पारंगत थे वेद विद्या में। उनके शरीर से तेज प्रकट होता था। रुचि प्रजापति और आकुति के संबंध से एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। ये पुत्र कौन थे? यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु थे। और पुत्री कौन थी? उनकी सहभागिनी लक्ष्मी के अंश रूपा दक्षिणा। और चूंकि ये विवाह पुत्रिका धर्म से हुआ था, पुत्रिका धर्म ये होता था कि जिसमें पुत्री जो बच्चा पैदा करेगी, पुत्र तो चला जाएगा उसके पिता के पास और पुत्री उसके पास रह जाएगी। तो इसमें पुत्र जो यज्ञ रूप विष्णु भगवान थे, उसको मनु जी ने अपने पास रख लिया और पुत्री दक्षिणा को रुचि प्रजापति को दे दिया। जब ये विवाह के लायक हुई तो उनका विवाह विष्णु भगवान से हो गया, जिससे 12 पुत्र पैदा हुए। इस तरह से रुचि प्रजापति और आकुति का वंश चला। अब दूसरी कन्या थी देवहूति, जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा की परछाई हैं, बड़े तपस्वी हैं। और देवहूति भी बड़ी तपस्विनी है। 9 कन्याएं जो पैदा हुई, उनको पहले जो मानस पुत्र 9 ऋषि थे उनको दे दिया गया। उनमें से 10वां जो नारद थे, उन्होंने शादी नहीं की। और कर्दम ऋषि के पुत्र जो हुए वो आप जानते हैं। अब ये 9 कन्याओं से जो 9 ऋषियों का संबंध हुआ, उससे सृष्टि का विस्तार हुआ। कैसे हुआ? पहले ऋषि थे मारीची और पहली कन्या थी कला। कला का विवाह जब मारुति से हुआ तो उनसे कश्यप ऋषि पैदा हुए। और पहले हम बता चुके हैं कि कश्यप ऋषि को 13 कन्याएं दक्ष की मिली थी, वो पहले वर्णन हो चुका है। दूसरे ऋषि से अत्रि। अत्रि ऋषि की शादी दूसरी कन्या
दूसरी कन्या से हुई। अनसुया बहुत तपस्विनी थी, बहुत यशस्वी थी, और ये जो ऋषि थे, अत्रि ऋषि, परम तेजस्वी थे। उन्होंने कठोर तपस्या की भगवान की, और मन में ये धारणा की कि जो इस सृष्टि का रचना करता है, पालन करता है, संहार करता है, वही मुझे पुत्र के रूप में मिले। इनकी घोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी हंस की सवारी और कमंडलू लेकर के हाथ में प्रकट हुए। विष्णु जी चक्र लेकर के गरुड़ जी की सवारी पर प्रकट हुए, और शिव जी त्रिशूल लेकर के बैल की सवारी पर प्रकट हुए। अत्रि ऋषि ने प्रार्थना की इनको देख करके, गदगद हो गए, लेकिन एक प्रश्न किया कि हमने तो केवल एक ब्रह्म की उपासना की जिससे पुत्र प्राप्ति हो, आप तीनों कैसे आ गए? भगवान ने कहा जिससे तुमने जो चाहा वही हुआ है। तुमने कहा जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है, वही पुत्र के रूप में आए। तो ये तीनों विभाग तीन लोग करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा करते हैं इसलिए वो आए हैं, पालन विष्णु करते हैं इसलिए वो आए हैं, संहार महेश करते हैं इसलिए आए हैं। ये तीनों तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा होंगे। कैसे? ये तीनों पुत्र के रूप में आएंगे तुम्हारे यहाँ। ये तीनों का अवतार होगा तुम्हारे यहाँ। ये तुम्हारे यहाँ तीनों जन्म लेंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा आएंगे, और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय आएंगे, और शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि आएंगे। ये तीनों पुत्र के रूप में तुम्हारे पास आएंगे। और इस प्रकार ये तीनों आए और आगे सृष्टि का विस्तार किया। तीसरे ऋषि अंगिरा थे, उनकी शादी श्रद्धा से हुई, उसकी 4 कन्याएं, एक पुत्र हुए। इस तरह सृष्टि का विस्तार हुआ। 5वें ऋषि पुलस्त मुनि थे। कौन थे? जब अंगद ने रावण का परिचय पूछा तो रावण ने क्या कहा? उत्तम कुल पुलस्त करना चाहिए, शिव बिरंच पूजो गौपाती। ये यही पुलस्त मुनि है जिनका नाती था रावण। पुलस्त मुनि की शादी 5वीं कन्या हविर्भू से हुआ, और उस कन्या से अगस्त मुनि पैदा हुए और विश्रवा पैदा हुए। यही अगस्त मुनि आगे चल के जठराग्नि का स्वरूप धारण किए। और विश्रवा की 2 पत्नियां थी। इड़बिड़ा से कुबेर पैदा हुए, और दूसरी पत्नी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। इस तरह से ये वंश आगे चला। और पुलह मुनि की शादी गति से हुई, उससे वंश आगे चला। कृतु की शादी क्रिया से हुई, इससे वंश आगे चला। वशिष्ठ जी की शादी अरुंधति से हुई, उनके 7 पुत्र हुए, और उससे ये वंश आगे चला। भृगु जी की शादी ख्याति से हुई, उनके दो पुत्र हुए, धाता और विधाता। और मेरु ऋषि की कन्या आयति न्याति से इनकी शादी हुई और वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में मार्कंडेय ऋषि हुए, जिनका नाम आपने सुना है, और शुक्राचार्य हुए, जो दक्षों के गुरु हुए। अब जो तीसरी पुत्री थी, उसकी शादी दक्ष प्रजापति से हुई। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थीं, जिसमें 13 तो कश्यप ऋषि को दे दी, एक भगवान शिव को दी,
एक पितर को दी, एक अग्नि को दी। इस तरह से यह वंश आगे बढ़ा। शिव जी की जिससे शादी हुई उसका नाम था सती। इस तरह ये सारा वंश ऋषियों के माध्यम से आगे बढ़ा। और फिर अब आगे आते हैं दक्ष प्रजापति। दक्ष के प्रजापति क्या होते थे? प्रजापति होते थे देवताओं के मालिक। उनको यज्ञ करने का अधिकार था, क्योंकि यज्ञ की जो सामग्री है और उससे जो पैदावार होती है वो देवताओं को मिलती है, और देवता उसको खा करके सृष्टि का संरक्षण करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ब्रह्मा ने यज्ञ के द्वारा सृष्टि की रचना की, और तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, देवताओं तुम्हारे जरूरत की सारी चीजें तुम्हें दे देंगे। तो ये दक्ष जो थे उन्होंने एक यज्ञ का आह्वान किया। उसमें सारे ऋषि मुनि पितर सभी लोग इकट्ठे हुए। ब्रह्मा और शिव जी भी आए उस यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ उसके विधाता थे। उनके आते ही सारे ऋषि मुनि पितर देवता खड़े हो गए, अभिनंदन किए, वंदन किए। लेकिन शिव जी नहीं खड़े हुए, क्योंकि शिव जी अपने समाधि में थे। क्या देख रहे थे? शिव जी तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर भगवान को देख रहे थे और हर एक को अंदर ही अंदर प्रणाम कर रहे थे, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। सबको प्रणाम हो गया। लेकिन दक्ष प्रजापति को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पवित्र पुत्री को ब्रह्मा जी के कहने से शिव जी से शादी की, लेकिन इनको तो शिष्टाचार भी नहीं मालूम। ये खड़ा होके मेरी वंदना भी नहीं की है, एक शब्द भी मेरे उपलक्ष्य में इन्होंने नहीं कहा। इसलिए दक्ष ने बहुत बड़ा बुरा कहा शिव जी को। ये अधम है, निर्लज्ज है, राख लपेटे है, नंगे घूमता है, श्मशान में जाता है, भूत प्रेतों का मालिक है, हाँ, आचारहीन है, मैंने क्यों अपनी बेटी इसको दी। ये सब कहते रहे, शिव जी सुनते रहे, उसका प्रतिकार नहीं किए। इसलिए उनका क्रोध और बढ़ गया। और दक्ष ने कहा भरी सभा में कि अब मैं इनको श्राप देने जा रहा हूं। उंगली में पानी लिया और श्राप देने लगे, तो सारे लोगों ने मना किया, नहीं ऐसा मत करो, द्रोह मत करो शिव से। लेकिन उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि यज्ञ का भाग सबको निकाला जाता है, देवी को, देवताओं को, मुनियों को, इंद्र को, उप इंद्र को। इस यज्ञ का भाग आज से शिव को नहीं मिलेगा। जहां भी यज्ञ होगी उसका भाग शिव को नहीं दिया जाएगा। ये श्राप दे दिया। किसने? यक्ष ने। जब दक्ष ने ये श्राप दे दिया तो शिव जी के साथ नंदीश्वर वहां मौजूद थे, उनको ये बहुत बुरा लगा। इसलिए नंदीश्वर ने 2 श्राप दिया इनको। पहला श्राप तो ये दिया कि ये अपने शरीर के अभिमान से, घमंड से, जो अहंकार शून्य शिव है, उनको श्राप दिया है, इसलिए इसको कभी तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। पहला श्राप। दूसरा, इनके अंदर विवेक की कमी है, पशु के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इनका मस्तक जो है बकरे का हो जाएगा। 2 श्राप दिया। और कहा कि जो देवता गण यहाँ मौजूद थे, ब्राह्मण गण मौजूद थे, उनको भी 2 श्राप दिया, क्योंकि श्राप को सुनते रहे, इनको मना नहीं किया। उनको श्राप दे दिया कि इनके पास कितनी विद्या, तप और व्रत हो, हाँ, अपने पेट को पालने के लिए इनको जिंदगी भर भीख मांगना पड़ेगा, और ये संसार के मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। जब ये 2 श्राप नंदीश्वर ने दिया
और यज्ञ को भंग करने की कोशिश की तो भृगु मुनि वहां मौजूद थे। उन्होंने 2 श्राप दिया शिव के गणों को, तुम लोग ब्राह्मणों की निंदा करते हो, सनातन धर्म की निंदा करते हो, इसलिए पाखंडी बनोगे तुम लोग, और पाखंड वाले के जितने शिष्य हैं वो भी पाखंड में ही रहेंगे। इस प्रकार हर एक ने 2-2 श्राप दिया। यज्ञ पूरा हुआ, सब लोग अपने घर चले गए। चूंकि दक्ष पहले ही चले गए थे और दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का अधिपति नियुक्त कर दिया, इसलिए उनका घमंड और चौथे आसमान पर चला गया। और इस उपलक्ष्य में दक्ष ने एक यज्ञ का विधान रचा। अपने घर यज्ञ को करने के लिए सबको आमंत्रित किया, शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। कैलाश के ऊपर से सारे विमानों को जाते हुए पार्वती ने देखा और शिव जी से पूछा, ये क्या हो रहा है? शिव जी ने बताया, तुम्हारे पिताजी यज्ञ की रचना की है, हमको निमंत्रण नहीं दिया है, ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं। पार्वती जी ने बड़े फतेह की बात की शिव जी से, वो भी कम ज्ञानी थोड़ी। उन्होंने कहा, देखो 3 जगह बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। वो कौन सी 3 जगह हैं? गुरु के यहाँ, बिना बुलाए गुरु के आश्रम में जाना चाहिए, निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। दूसरा, माता पिता के घर, बिना निमंत्रण दिए माता पिता के घर जाना चाहिए। और तीसरा, पति के घर, यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। शिव जी ने कहा, बड़ी फतेह की बात तुमने की। और इस चीज को काटने के लिए शिव जी ने 6 तर्क दिए हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि पार्वती तो महाविदुषी हैं, उन्होंने जो कहा है उसको कोई काट नहीं सकता। 3 जगह बिना निमंत्रण के जाना ही चाहिए, ये धर्म भी कहता है। लेकिन शिव जी ने इसको कैसे काटा? पहला, कि तुमने जो कहा कि वहां जाना चाहिए 3 जगह, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर वहां द्वेष दृष्टि है, चाहे वो पति का घर हो, गुरु हो या माता पिता, अगर वहां द्वेष दृष्टि है तो वहां नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सुने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में। यही चीज समझा करके शिव जी ने कहा कि पिता के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हो, लेकिन वहां दोष दृष्टि हो तो नहीं जाना चाहिए। कि पिता अगर द्वेष करता है तुमसे, और तुम्हारा पिता तो द्वेष करेगा क्योंकि मेरे से द्वेष करता है। दूसरा, जिसके यहाँ जा रही हो, चाहे वो पिता हो, चाहे पति हो, चाहे गुरु हो, 6 चीजों से बड़े लोगों को सम्मान मिलता है। वो 6 चीज है, विद्या, तप, सुदृढ़ शरीर, धन, युवावस्था और उत्तम कुल। 6 ऐश्वर्य जिसके पास हो, वो इन ऐश्वर्य के द्वारा तुम्हें भगवान में लगन पैदा कर देगा। लेकिन यही 6 चीज अगर दुष्ट के पास हो, इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर ये चीजें दुष्ट को मिल जाए तो अभिमान से, गर्व से इनका उपयोग करके विनाश कर सकता है। इसलिए अगर दुष्ट के पास ये 6 चीजें हैं तो वहां नहीं जाना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे सगे संबंधी जिनका वर्णन तुमने किया, उनके अलावा जो कोई कटु सत्य कहे, कटु वचन कहे, तो उस वचन को टाइम के पैसेज के साथ भुलाया जा सकता है। लेकिन अगर ये तीनों कोई कटु वचन कहे तो हृदय में स्थापित हो जाती है, वो भूलती नहीं है, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए।
तीसरा। चौथा, जो भगवान सबकी चित्तवृत्ति को पढ़ते हैं, अहंकार शून्य है, उन भगवान में जो दोष दृष्टि रखे उसके यहां नहीं जाना चाहिए। चौथा। पांचवा, तुमने सोचा कि दक्ष आए, हम खड़े नहीं हुए, धृष्टता की। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपनी दिव्य दृष्टि से संसार में जितने पदार्थ हैं सब में ब्रह्म को देखा, सबको नमस्कार किया, और दक्ष के अंदर भी जो ब्रह्म है उसको नमस्कार किया। लोकाचार मैंने नहीं किया। दक्ष आया, विनम्रता पूर्वक खड़े होकर के प्रणाम करो, ये दक्ष की समझ में नहीं आया, क्योंकि दक्ष इन 6 चीजों से युक्त है, लेकिन उसको घमंड आ गया। और छठवां, अगर जाने पर सगे संबंधी पिता हो, पति हो या गुरु हो, कटुवाक्य कहे तो वो कटुवाक्य कभी भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए वहां जाना अपने मरण के समान है। ये 6 चीजें समझाने के बाद भी सती नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां हमें बहुत सारे वस्त्र मिलेंगे और चीजें मिलेंगी, बहनों से मुलाकात होगी, माता से मुलाकात होगी, और तुम ऐसा कह रहे हो कि मत जाओ, ये ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो जाऊंगी। और ऐसा करके सती चल दी, और शिव जी के गण देखे कि सती जा रही हैं, तो उनके पीछे बैल को और सामग्री लेकर के चल दिए, बल पर बैठाया, उनके मनोरंजन की सामग्री भी ले चले, और सती पहुंच गई यज्ञ में। जब सती ने पहुंचा, शिव जी ने जो जो कहा है सब सत्य होगा। पहला, पिता ने अनादर किया, कोई आव भगत नहीं की सती की। सती को बहुत आश्चर्य हुआ कि पिताजी मेरे आगमन पर खुश नहीं है। अंदर गई तो बहनें और माता ने बड़े खुश होकर के बहुत सारे उपहार दिए। सती ने उपहार मना कर दिया, क्योंकि पिता ने अनादर किया था। और यज्ञशाला में गई तो वहां विचित्र दर्शन हो रहा है। ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन यज्ञशाला में शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा देख करके सती का हृदय संताप से जल उठा, और सती ने बड़ी फतेह की बात कही। वहां पर विद्यमान जितने ब्राह्मण थे, जितने देवता थे, ऋषि थे, मुनि थे, उनसे कहा यज्ञशाला में शिव के लिए स्थान नहीं है। यदि निरंकुश व्यक्ति धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले का अपमान करे, तो वहां पर 3 चीजें करनी चाहिए। पहली, कि अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है उसको रोको, सामर्थ्य नहीं है आंख बंद करके, कान बंद करके चले जाओ। दूसरी, अगर कर सको तो उसकी जीभ काट दो। और तीसरी, स्वयं का प्राण देने के लिए तैयार हो जाओ धर्म की रक्षा के लिए। जब सती ने ये सारे ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मुनियों को सुनाया, ज्ञानियों को सुनाया, तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। ऋषि ने कहा शंकर का अपमान हुआ है, जो धर्म की मर्यादा रखते हैं। जैसे गाय नए नए बछड़े के पीछे जाती है, उसको पिलाती है, रक्षा करती है, उसी तरह शिव जी ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं,
जो वेद की रक्षा करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, उन शिव जी का अपमान हुआ है इस यज्ञशाला में, हंसी उड़ाई गई है उनकी। इसलिए पिताजी, तुम्हारे इस अपवित्र शरीर से मेरा ये शरीर निकला है। इसलिए जब कभी मनुष्य को कोई गंदी चीज मुंह में चली जाए तो उल्टी करके निकाल देता है, उसी तरह से इस अपवित्र शरीर से निकली हुई इस अपवित्र शरीर को मैं जला दूंगी, भस्म कर दूंगी, इसको अपने पास नहीं रखूंगी। और सती ने जाकर के उत्तर दिशा में पीला वस्त्र धारण करके योग आग्नि में अपने को जला दिया, भस्म कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया पूरे विश्व में। नारद जी को पता चला, आप तो जानते हैं ये मीडिया है, ये पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी को सूचना दी, सती भस्म कर ली। क्यों? तुम्हारा निरादर देख करके। और भस्म करने से पहले स्मरण की कि अगले जन्म में ही शिव ही मिले, और शरीर त्याग दिया। शिव जी को बहुत ग्लानि हुई, क्रोध भी हुआ, हुंकार भरी, अपने जटा से एक बाल निकाला, शरीर पृथ्वी पर पटक दिया, और उससे एक भयंकर रुद्र का अवतार प्रकट हुआ, विशाल काय शरीर। वीरभद्र शिव से पूछा क्या करना है? जाओ यज्ञ का विध्वंस करो, सबको दंडित करो। जो यज्ञ हो रहा है जहां सती ने शरीर त्याग दिया। वीरभद्र चले, इतनी धूल उड़ी जैसे मानो महान पर्वत आ रहा है। सब लोग आश्चर्यचकित हुए, कहां से आ रही है? उत्पात होने लगा, आकाश से दुनिया भर के उत्पात होने लगे। यज्ञशाला में तरह तरह की चीजें गिरने लगी। देवता लोग असमंजस में पड़ गए, ये क्या हो रहा है? सभा मंडल में खलबली मच गई, सब इधर से उधर भागने लगे। और वीरभद्र ने जाकर के 4 चीजें की है। 4 लोगों को दंडित करना है इसमें। पहला, दक्ष को। दक्ष को बंदी बना लिया। दूसरा, भृगु ऋषि। क्या किया था? भृगु ऋषि ने ऋषियों को पैदा करके शिव के गणों को भगा दिया था, और पिछली यज्ञ को पूर्णाहुति कराई थी। इसलिए भृगु को भी कैद कर लिया। भग देवता लोग जो भाग देते हैं यज्ञ का, शिव का भाग नहीं दिया था, इसलिए उनको कैद कर लिया। और पूषा जो दांत दिखा रहे थे उनको भी कैद कर लिया। इन 4 को दंडित किया। कैसे? भृगु मुनि की दाढ़ी मुंह उखाड़ करके फेंक दी गई, क्योंकि उपहास किया था। भग देवता जिसने भगवान शिव का भाग अलग नहीं किया था, उनको पृथ्वी पर पटक करके उनकी आंखें निकाल ली गई। और पूषा जो दांत दिखा रहे थे उनके दांत तोड़ दिए गए। और यक्ष उसके सर को काट करके और अग्नि कुंड में डाल दिया, भस्म हो गया। ये होता है। विध्वंस करके चले गए, यज्ञ विध्वंस हो गया, सारे देवता भाग गए। अब क्या होगा? सारे देवता प्रार्थना करने ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ऐसा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे मालूम था। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? अगर बड़ा आदमी कुछ गलती भी कर देता है तो उसका बदला लेना नहीं चाहिए। अगर शिव जी दक्ष की उपस्थिति में खड़े होकर के प्रणाम नहीं भी किए तो दक्ष को श्राप नहीं देना चाहिए था।
इसलिए ये सब हो गया, ये होना ही था। सब देवताओं को समझाया ब्रह्मा जी ने, ऋषियों मुनियों देवताओं के साथ ब्रह्मा जी शिव के पास कैलाश में गए और शिव जी से आराधना की। आप तो शंकर भोले हो, आप तो जल्दी संतुष्ट हो जाते हो, सबको माफ कर देते हो। शिव जी ने कहा इसीलिए तो थोड़ा ही दंड दिया था, ज्यादा दंड नहीं दिया, इनके सुधार के लिए मैंने दंड दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है दंड दिया, आपने ही तो यज्ञ की परिकल्पना की है, यज्ञ का विधान तो आपसे ही निकला है, अब यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आप उपाय रचिए। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग चलो, यज्ञ पूर्ण होगा। कैसे पूर्ण हुआ? दक्ष को बकरे का सिर दे दिया, भृगु की दाढ़ी मूछ आ गई और जिनके अंग भंग हुए थे सब हिस्पुष्ट हो गए और यज्ञ संपन्न हो गया। अब आती है दक्ष की यज्ञ की पूर्ति के बाद क्या हुआ, यज्ञ से क्या निकलता है? विश्व का कल्याण होता है। इसलिए ध्रुव जी पैदा हो गया विश्व कल्याण के लिए। ध्रुव की कथा चलेगी आगे। तो मनु जी के प्रियव्रत उत्तानपाद और 3 कन्याएं थीं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। सुनीति से ध्रुव जी हुए थे, सुरुचि से उत्तम, 2 पुत्र हुए। एक बार उत्तानपाद की गोद में उत्तम बैठा हुआ था और ध्रुव जी, वो भी उनके पुत्र थे, बैठने की कोशिश किए तो उत्तानपाद ने उसकी तरफ दृष्टि नहीं दी, लेकिन सुरुचि ने बहुत कटु वचन बोले, बच्चे तुम इसके अधिकारी नहीं हो, उस गोदी में वही बैठेगा जो मेरी कोख से पैदा हुआ है, और तुम मेरी कोख से नहीं पैदा हुए इसलिए तुम उसके अधिकारी नहीं हो। यह बात ध्रुव जी को बहुत ऐसे लगी जैसे सर्प को डंडे से मार दिया जाए। तुम काटते हुए माँ के पास गए और सुनीति से सुनाया। सुनीति को भी ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत दुख हुआ, लेकिन सुनीति तो बहुत विदुषी थी, तपस्विनी थी, योग वेदता थी, तत्वज्ञानी थी। इसलिए ध्रुव जी को समझाया कि सुरुचि ने जो कहा है वो ठीक है, भगवान ही सबके नियंता है, सृष्टि की स्थिति पालन और संहार वही करते हैं, तुम उनकी शरण में जाओ, उनकी उपासना करो और उनसे इससे भी बड़ा पद मांगो। ध्रुव जी जंगल में चले गए, जंगल में जाकर के 5 दिन तक उपासना की ध्रुव जी ने, और 5 दिन तक जो उपासना की ध्रुव जी ने, उसके बाद भगवान स्वयं प्रकट हुए। ध्रुव से कहो मांग लो जो मांगना चाहते हो, और मैं जानता हूं तुम क्या मांगना चाहते हो। ध्रुव जी क्या मांगना चाहते थे? वो पद जहां आज तक कोई गया नहीं है, ध्रुव पद, न उनके बाप दादाओं को मिली है, न किसी को मिली है, न मनु को मिली है, न ब्रह्मा को मिली है, न उत्तानपाद को मिली है, किसी को नहीं मिली है। ऐसा पद चाहते हैं ध्रुव जी, और भगवान ने कहा एव मस्त, ऐसा ही पद तुम्हें मिलेगा जिसके चारों तरफ ये सारे शौर्य मंडल और जितने मंडल हैं ऐसे परिक्रमा करेंगे जैसे दौरी में बैल परिक्रमा करते हैं, और ये सप्तऋषि मंडल भी इसको देखेगा, उसके ऊपर रहेगा। ध्रुव तारा उसके भी उत्तर है। कैसे हुआ ये? क्योंकि ध्रुव जी ने एक महामंत्र का जाप किया था। उस महामंत्र को आप लोग सुन लीजिए, उस महामंत्र का रोज जाप करिए, आपको भी ऐसी ही उपलब्धि होगी। ये महामंत्र किसने दिया? जब ध्रुव जी जंगल में गए तो हमेशा नारद जी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए, ध्रुव को समझाए, क्षत्रिय पुत्र हो ना इसलिए बात लग गई,
क्षत्रियों में विनय की कमी होती है, लेकिन अभी तुम्हारी अवस्था 5 साल की है। जिस चीज के लिए तुम आए हो वो बहुत ही दुर्लभ चीज है। कई जन्मों तक मुनि ऋषि तपस्या समाधि करते हैं, तब जाकर के ये भगवान की प्राप्ति होती है, और तुम इसको इतने सहज ही प्राप्त करना चाहते हो। बहुत मुश्किल चीज है। जाओ, घर जाओ, लौट जाओ, और जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहो। जो कुछ भी होता है भगवान की आज्ञा से ही होता है। भगवान की आज्ञा के अन्यथा कुछ नहीं होता है, इसलिए उसको एक्सेप्ट करो और लौट जाओ। बहुत अच्छी शिक्षा थी। ध्रुव जी ने कहा आपकी शिक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने तो तय कर लिया है। क्या तय कर लिया है? कि मुझे वो पद चाहिए जो किसी को नहीं मिला है, और उस पद को लेकर ही रहूंगा। जब तक वो पद नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। इतना दृढ़ निष्ठ देख करके नारद जी को पूरा विश्वास हो गया कि ये विलक्षण है। इसलिए उसको ये मंत्र दिए कि इस मंत्र के द्वारा तुम्हारी सिद्धि की प्राप्ति होगी, भगवान का दर्शन होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के द्वारा जब करते करते 5 महीने में ध्रुव जी को साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र आप याद कर लीजिए। छोटा ही 12 अक्षर का मंत्र है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इस मंत्र को अपने जीवन में उतारिए और इसके द्वारा रोज साधना करिए। ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः। ऐसा कहकर नारद जी उत्तानपाद के घर गए, राजमहल में प्रवेश किए। देखे उत्तानपाद बहुत उदास बैठा हुआ है। पूछा उदासी का कारण क्या है? बोला मैं बहुत ही दुष्ट प्रकृति का आदमी हूं। मैंने अपने 5 साल के बालक को अपशब्द कहा, घर से निकल गया, मैंने रोका भी नहीं। इतना दुष्ट हूं मैं, इसका पश्चाताप कर रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बालक को तो जंगल में भेड़िए खा गए होंगे, बालक मिलेगा भी नहीं। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा बालक भगवान की शरण में है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, और भगवान की शरण में भगवान को प्राप्त करेगा, और प्राप्त करने के बाद तुम्हारा दर्शन करने भी आएगा। यही हुआ। ध्रुव जी भगवान की प्राप्ति के बाद अपने राजमहल में प्रवेश करने के लिए चले, और इधर उत्तानपाद बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। ये भी ऋषि मुनियों के साथ रथ पर सवार होकर राजमहल से बाहर निकले कि ध्रुव आएगा, उसको मैं रिसीव करूंगा। ध्रुव जी आए, पिताजी को दंडवत किया, माताओं को प्रणाम किया, अपने भाई उत्तम से मिल गए। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही आध्यात्मिक कमी रह गई ध्रुव जी के अंदर। क्या आध्यात्मिक कमी रह गई? भगवान ने कहा कुछ भी मांग लो। ध्रुव जी मुक्ति मांग सकते थे, नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? यहां माया का चक्र है। क्या माया का चक्र है? जब सगे संबंधी निकटवर्ती लोग कटु शब्द कहते हैं तो वो हृदय में ऐसे चिपक जाता है जो कभी निकलता नहीं। दूसरों का तो निकल जाता है, सो करके भूल जाते हैं। तो सुरुचि ने जो शब्द कहे थे बाण की तरह चिपक गए थे। इसलिए जब भगवान ने कहा कि कुछ भी मांग लो, तो केवल ध्रुवपद मांगा, मुक्ति नहीं मांगी। भगवान ने कहा एवमस्त, अब वापस महल में आ गए। वहीं माया में, जिस माया के बाण हृदय में चिपके हुए हैं, उसी माया में पुनः ध्रुव जी आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी गीता में कहा है जो स्मरण करते हो वही बनते हो। ध्रुव के हृदय में वो जो कटु शब्द से वे निकल नहीं रहे थे,
इसलिए वो उनको खींच करके ले आए राजमहल में। माताओं को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, उत्तम के साथ मिल गए, राजपाट में लग गए। ध्रुव ने शादी की, 2 शादियां की, उससे वंश आगे बढ़ा। उत्तम ने शादी नहीं की थी। उत्तम एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में गया, यक्षों ने उसका वध कर दिया। जब ये पता चला ध्रुव जी को कि भाई का वध यक्षों ने किया है, तो अपनी पूरी सेना के साथ यक्षों पर आक्रमण कर दिया। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि यक्षों की सेना तो 1,30,000 थी और बहुत सारे थे, लेकिन ध्रुव जी के सामने टिक नहीं पाए। यक्षों की हालत खराब कर दी ध्रुव जी ने, बहुत सारे यक्ष मारे गए। अब देखिए यहां भी एक आध्यात्मिक सीख आती है। उत्तम को तो एक यक्ष ने मारा था और ध्रुव ने हजारों यक्षों का संहार कर दिया। इसको देख करके मनु जी नीचे उतर आए, ध्रुव के सामने प्रकट हुए, बोले बच्चा ये क्या कर रहा है? तू तो धर्मनिष्ठ बालक है, भगवान की आराधना करके उनका दर्शन किया है, लेकिन क्या कमी रह गई तुम्हारे अंदर कि ये इतने वध कर रहे हो? वही समझाया ध्रुव जी को, माया बड़ी विकल है। जो शब्द बाण लगे थे वही तुमको खींच लाए हैं और माया के चक्कर में पड़ गया तू। इतने यक्षों का वध कर दिया। ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। और उनको समझाया और वो युद्ध बंद हुआ। युद्ध बंद होकर के और ध्रुव जी वापस आ गए। समझाने के बाद युद्ध बंद करके ध्रुव जी वापस आ गए और उसी समय ध्रुव जी को कुबेर जी मिले। कुबेर जी ने ध्रुव को समझाया, क्योंकि यक्ष, कुबेर भी तो यक्षों के राजा हैं। मैं समझ गया कि तुम मनु जी की बात को समझ चुके हो और इसलिए मैं आया हूं तुमको वरदान देने के लिए। जो चाहो मांग लो। तो जब श्री हरि प्रकट हुए थे, उन्होंने भी कहा था जो चाहो मांग लो, लेकिन माया के चक्कर में ध्रुव जी यहाँ आ गए थे, केवल ध्रुव पद मांगे थे और कुछ नहीं मांगे थे। अब जब मनु जी के समझाने पर ज्ञान चक्षु खुले, ध्रुव जी के पश्चाताप किया कि मैंने भगवान से क्या मांगा, ये कोई मांगने की चीज थी? ध्रुवपद। अब कुबेर जी आए भगवान के रूप में, तो ध्रुव जी के चक्षु खुल चुके हैं, पूर्ण रूप से आध्यात्म की प्राप्ति हो चुकी है ध्रुव जी को। और ध्रुव जी ने क्या मांगा? यही आपको मांगना चाहिए, यही शिक्षा मिलती है इससे। क्या? ध्रुव जी ने कहा हमेशा हमें भगवान के भक्तों का संग मिले। जहां भगवान के भक्त हों वहीं मैं रहूं, भगवान के भक्तों की छत्र छाया में रहूं। क्यों कहा? क्योंकि इसके पहले कह चुके हैं ना शिव जी। क्या? जैसे गाय नए बछड़े को जन्म देती है, उसकी रक्षा करती है, उसको पिलाने के लिए पीछे दौड़ती है, उसी तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके जरूरत की चीजें उनको देते रहते हैं। क्यों? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये भक्त धर्म की रक्षा करते हैं, ये भक्त वेद की रक्षा करते हैं, ये भक्त सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए इनकी रक्षा भगवान करते हैं। तो ध्रुव जी के जब ज्ञान चक्षु मिले तो ध्रुव जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, भक्तों का संग चाहिए।
और यही हमें और आपको भी हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और यही मांगना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों का संग दो। और इस तरह ध्रुव जी को भक्तों का संग मिल गया और ध्रुव पद भी मिल गया, दोनों मिल गया ध्रुव जी को। तो यहाँ पर ये ध्रुव की कथा समाप्त होती है। अब अगली कथा बेन की होगी और उसके अगली प्रसू की होगी। तो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जा। अब इसमें हमने जगह जगह जो गूढ़ तत्व किए उसको आप याद करिए और हो सके तो आप भागवत खरीद करके चौथे स्कंद को पढ़िए, उन गूढ़ तत्वों पर मनन करिए। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर किसी को कुछ शंका हो, कुछ पूछना हो तो पूछिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। उनका चरित्र क्यों इंपॉर्टेंट है? 5 दिन में भगवान मिल गए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, 5 दिन में। क्यों मिलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ श्रद्धा और विश्वास। ध्रुव की इंटेंसिटी ऑफ श्रद्धा और विश्वास चरम सीमा पर है। नारद को विश्वास हो गया ये तो लेके रहेगा, इसलिए मंत्र दिया। 5 दिन तक वही मंत्र जप करते रहे। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेयर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ना ऊपर ऊपर कोई माने नहीं रखता है, केवल सभाओं में जा करके सुनना कोई माने नहीं रखता है। आपकी श्रद्धा और विश्वास की इंटेंसिटी क्या है, ये माने रखती है। और श्रद्धा कैसे डिफाइन की बाइबल में? जीसस ने कहा नॉक द डोर टिल इट ओपन। दरवाजा बंद है, खटखटाते रहो तब तक जब तक खुले नहीं। ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स भी बीत जाए तब भी खटखटाते रहो। क्यों? इसी का नाम श्रद्धा है कि खुलेगा जरूर। यही विश्वास है, एक दिन खुलना है। लेकिन जब बहुत समय हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं कि खुलेगा नहीं। क्या मतलब है? हमारी श्रद्धा और विश्वास की इंटेंसिटी इतनी ही तक थी। और जिन्होंने भगवान को पाया उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया सब कुछ। खाना छोड़ दिया, घास फूस खाया, पानी पिया, हवा पी, उसको भी छोड़ दिया और इंटेंसिटी से ध्यान लगाए। कहाँ ध्यान लगाए? मन को बस में किया, नाभि में एकत्रित किया, उदान वायु से कंठ में ले गए, कंठ से सहस्रार में लेकर के वहां पर स्थित हो गए और उस भगवान की आराधना किए जिसको प्राप्त करना चाहते हैं। और अंदर ही अंदर उनके स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और करते 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 स्वरूप गायब हो जाता है। और जब आंख खुलती है तो साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। जो अंदर थे वो बाहर खड़े हैं, कहते हैं बेटा वर मांगो। ये होता है श्रद्धा विश्वास।
सुतीक्षण को भी यही हुआ था, पेड़ के नीचे बैठ गए थे, भगवान की मूर्ति देख रहे थे, एक टक देखते 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 मूर्ति में ही विलीन हो गए, और जब आंख खोली तो भगवान सामने खड़े थे। ये है इंटेंसिटी ऑफ श्रद्धा और विश्वास, कि बड़े कंसंट्रेशन के साथ भक्ति करनी है, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करनी है, और बाकी चीजें अपने आप आती हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे शिव जी ने कहा कि जैसे बछड़े को जन्म देते ही वो उसके पीछे उसको पिलाने के लिए दौड़ती है, उसकी रक्षा के लिए दौड़ती है, उसी तरह जब आप इंटेंसिटी और श्रद्धा से भगवान की आराधना करते हो तो भगवान उसी गाय की तरह आपको बचाता है, आपकी जरूरत की चीजें आपको खुद दे देता है, आपकी रक्षा करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो करता है आपके लिए। यही आध्यात्म है। तो इंटेंसिटी ऑफ श्रद्धा और विश्वास इंपॉर्टेंट चीज है। कितनी इंटेंसिटी, कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि आ गए वासुदेव, आ गए। लेकिन हम तो कहते हैं ये तो मंत्र है, आए थोड़ी है, हम तो मंत्र जप रहे हैं, इसलिए नहीं आते, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। ध्रुव को विश्वास है कि आएंगे, आ गए। सर आप तो भगवान की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ। जो राय साहब ने बात कही है उसी के सपोर्ट में मैं बता रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ विश्वास और श्रद्धा। हाँ, कहाँ चला अभी गया? हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, मेरे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंड था, मैं उनसे मिलने गया। वो हाँ। यहीं पे पास में सोनीपत में रहते हैं। अरे मेरा गायब क्यों हो गया? ये मेरा गायब क्यों हो गया? सर आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही है, फोटो क्यों गायब हुआ है? फोटो क्यों गायब हुआ? सर ऐसे हमें तो करो आ रही क्या? है आपकी सबकी फोटो। हाँ आ गई, चलो कंटिन्यू। मैं ना उनके घर गया उनसे मिलने। हम्म। सर वो जो है ना, ये उनको इतनी श्रद्धा और विश्वास है प्रभु हम्म। पे, हम्म। मतलब अनबिलीवेबल। हम्म। उसके बेटे का लीवर खराब हो गया, ये करीब 2-3 साल पहले की बात है। हम्म। उनके बेटे का लीवर खराब हो गया। हम्म। डॉक्टर्स ने कहा कि लीवर को रिप्लेस करना पड़ेगा। हम्म। वो उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल दिल्ली में उन्होंने एडमिट किया। कई दिन एडमिट रहे, करीब 10 लाख उनका खर्चा हो गया। हम्म। उसके बाद उन्होंने कहा कि लीवर रिप्लेस के सिवाय और कुछ नहीं है। हम्म। लीवर को का टेस्ट होता है, उसमें एक फैक्टर होता है बिलीरुबिन। बिलिरुबियन, बिलिरुबियन, बिलीरुबिन। बिलिरुबियन। तो बिलीरुबिन अगर आप कभी अपना आप देखेंगे ना, ये लेस, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, नहीं नहीं, 0.5। लेस देन 0.2, हाँ, मतलब बहुत लेस कम देन होता है। 0.2। तो उस बच्चे का बिलीरुबिन जो था ना, वो 10 पहुंच गया, 10 से 20 पहुंच गया, 20 से 30 पहुंच गया, बढ़ता गया बढ़ता गया, तो पहुंचते कैसे जिंदा पहुंचते था? 60 हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्चा कभी भी किसी भी टाइम जा सकता है। वो कहते बिल्कुल। हैं 40 लाख रुपए लगेंगे, आप इसका लिवर रिप्लेस करवा लो। उन्होंने पैसा अरेंज कर लिया, लिवर के लिए डोनर ले आए। और बाहर जो थे ना हॉस्पिटल में, ये सारे परिवार के लोग बैठे हुए थे। ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, दिन रात ये मतलब पाठ कर रहे थे। और इन्होंने जब मतलब ये हालत होगी ना, जब 60 पे पहुंच गया, तो इन्होंने पाठ की इंटेंसिटी बढ़ा दी। दूसरे दिन डॉक्टर्स बाहर आए, आकर के बोले, कहते अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो कहते कहते उसका बिलीरुबिन जो है वो 50 हो गया, 50 से 45 हो गया, 40 हो गया। घटते घटते तीसरे दिन जो है, डॉक्टर्स आकर के बाहर, वो कहता कहता बिल्कुल पागल हो गए डॉक्टर्स। वो कहते कहते बच्चा ठीक हो गया है, कहते उसका बिलीरुबिन जो है वो 1 से कम आ गया है। और वो मतलब वो खुद कहता है ये सिर्फ हमारे श्रद्धा और विश्वास की मतलब वो जो थी ना,
उसकी मतलब वो थी, कहते भगवान ने टेस्ट लिया था हमारा। हाँ। मैंने भी एक बच्चे को बचाया है, उसको भी लीवर था, यही जो आप कह रहे हैं। सारे लीवर इंस्टीट्यूट भी बोल दिया नहीं बच सकता, लेकिन वो बच गया। मतलब ये तो मतलब आंखों देखी तो नहीं, पर मैं मतलब एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बिलूरियम का इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता था उसके ऊपर। आज वो बच गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंटेंसिटी ऑफ श्रद्धा और विश्वास जो है ना, उस पे सारी बात है। और किसी को कुछ करना है? धवन जी, मैडम कुछ नहीं कर रही? सर अनम्यूट करिए। हाँ, वो खुद करेंगी ना, हम थोड़ी करेंगे। अनम्यूट वो करेंगी, हम कैसे करेंगे? हाँ जी। हाँ, कर दिया, अनम्यूट हो गया। नहीं, मैं तो पहला ही डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जो चलो, लास्ट ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपको मंत्र मिल गया, इसका जाप करिए।